Hello my dear students, today we discussion about differentiation topic। हम आज जो डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे। जैसे हमें y फंक्शन दिया हुआ है, हमने ले लिया fx और z जो फंक्शन है वो ले लिया gx। तो हमें fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू gx करना पड़ेगा, यानी हमें मान निकालना पड़ेगा dy बाई dz का। अब fx फंक्शन यदि विद रिस्पेक्ट टू x है तो हम उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। gx फंक्शन और fx दोनों फंक्शन हमें या तो x में देगा या y में या t में या थीटा में। तो दोनों फंक्शन जो होंगे वो x में होंगे या y में या z में, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे फंक्शन का। जैसे हमें 7.8 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब। लेट y इज इक्वल टू हमने एक्स स्क्वायर माना, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा आपका 2x। इसी तरह z इज इक्वल टू हमने मान लिया x की क्यूब, dz बाई में dx निकालेंगे तो 3x स्क्वायर इंटू में x का 1 होगा। हमें निकालना क्या है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो dy बाई dz चाहिए। उसके लिए हमें dy बाई dx बाई में dz बाई dx का मान रखना पड़ेगा। dy बाई dx का मान 2x है और बाई में 3x स्क्वायर आएगा तो एक पावर कैंसिल होगी आपकी, यानी 2 बाई में 3x जो है आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, जैसे हमें जो इसका लास्ट पार्ट दे रखा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था, लास्ट पार्ट है आपका y इज इक्वल टू लेट हम मान लेंगे अंडर रूट ऑफ दे रखे आपको 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स, एंड z इज इक्वल टू हमने मान लिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स। दोनों में अंडर रूट है, यहां प्लस ऊपर है यहां माइनस ऊपर है, बस इतना डिफरेंस है। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे dy बाई dx करना पड़ेगा। अंडर रूट में है तो 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में 1 माइनस एक्स, यानी ये तो पावर का डिफरेंशिएशन है, ये बेस का होगा। तो ऊपर जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, नीचे आएगा आपका 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू में u बाई वी मेथड लगाएंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स सेम इंटू में 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि 1 का 0 x का 1 होगा, 1 प्लस एक्स सेम 1 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 डिफरेंशिएशन होगा बेटा। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू में, यहां से देखें 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस एक्स और बाई में आ जाएगा आपका 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब देखें यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, ये पावर 1 बाई 2 है, नीचे आके 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ऊपर देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 बाई में यहां अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ही रहेगा। यहां यदि पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट होगी तो 1 माइनस एक्स की पावर जो बचेगी 2 में से 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो 3 बाई 2 बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो ही चुका था। अब यहां से dz बाई dx निकालेंगे। सिमिलरली क्या आएगा देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 बाई में 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स इंटू में बेस का डिफरेंशिएशन, यानी इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें पता है u बाई वी मेथड लगेगा। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस एक्स सेम इंटू में 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 इंटू में 1 माइनस एक्स सेम और 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। u बाई वी मेथड आपने अप्लाई किया है, यहां ऊपर जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स बाई में 2 इंटू में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यहां माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और बाई में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर
-2 बचेगा, -2 यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। पहली बात तो माइनस का आएगा, 1/2 इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स सेम आ गया। यहां पावर 1/2 है, यहां 2 है, नीचे आके पावर घटेगी तो 1 प्लस में एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। ये आपका dz/dx आया। हमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो हमें क्या चाहिएगा, dy में dz। कैसे निकलेगा भाई, dy में dx में dz में dx। dy/dx का मान देखिएगा क्या है भाई, 1 में अंडरूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, और बाई में ये आएगा तो पलटी मार जाएगा, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया था बेटा। बाई में ये आएगा तो पलटी मारेगा, ऊपर जाएगा, यानी अंडरूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और बाई में क्या आ जाएगा आपका 1, और वो किसका है, माइनस का। तो अब देखो हाफ पावर ये है, ये 1.5 है, तो हाफ पावर या तो नीचे ले आके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या फिर कैंसिल हो जाएगी, आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहां जो पावर बचेगी यानी ऊपर, वो बच जाएगी, ये पावर 1/2 है, ऊपर जाके घटेगी तो 1 प्लस एक्स तो ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में एक्स। ये पावर नीचे आके घटेगी और माइनस साथ में है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो x+1, माइनस को नीचे आप सेट कर दें तो ये हो जाएगा x-1। ये आपका आंसर आ जाएगा। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z किया हमने, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, हमने मेथड अप्लाई किया। यहां भी आपने डिफरेंशिएशन किया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं तो हमें dy में dz चाहिए, उसके लिए हमने वैल्यू रखी आपस में। नीचे वैल्यू आएगी वो पलटी मारेगी, पलट जाएगा यानी कैंसिल होगी आपस में पावर, तो जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में दिया है, जैसे हमें तीनों पार्ट आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा बोर्ड में भी आए हुए हैं ये। तो यहाँ पे जैसे हम एक पार्ट उठा लेते हैं, थर्ड पार्ट दिया, जैसे हमें लेट y इजिकल टू e की पावर दे रखे आपको, सॉरी साइन स्क्वायर x दिया है, और z इजिकल टू हमने मान लिया यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, e की पावर कोस x। तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे करें dy में dx, साइन का यानी 2 पावर आगे आएगी, एक पावर बच गई भाई, फिर साइन x का क्या होगा, कोस x। dz/dx करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, e की पावर कोस x सेम आएगा, कोस x का क्या होगा, माइनस साइन x। तो हमें क्या चाहिए, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो dy में dz चाहिए, उसके लिए हमें dy में dx में dz में dx चाहिएगा। dy/dx का मान है 2 sin x cos x बाई में माइनस में e की पावर cos x इंटू में sin x। sin x से sin x कैंसिल हो गया, यानी आ जाएगा -2 cos x। ये पावर आप ऊपर लेना चाहो e की पावर तो ये हो जाएगी e की पावर माइनस में cos x। नीचे रखना चाहो तो आप नीचे रख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ में जैसे हमें दे रखे हैं कुछ एक सम ऐसे भी आए हैं, जैसे मान रहा हूं मैं टेन की पावर x डिग्री और इनटू में जैसे आपने दे रखा है साइन x डिग्री। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो यहां डिग्री में दिया गया है। तो पहली बात तो डिग्री में आपने और रेडियन में फर्क समझा था, ध्यान हो। +1 ट्रिग्नोमेट्री में 180 डिग्री का जो मान था वो पाई रेडियन के इक्वल था। तो यहां यदि मैं 1 डिग्री का मान निकालूंगा तो पाई बाई में 180 रेडियन आएगा। तो x डिग्री है तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे y इज इक्वल टू 10 पाई x बाई में 180। सिमिलरली यहां आ जाएगा आपका z इज इक्वल टू साइन पाई x बाई में 180। हाँ जी, dy में dx करेंगे तो 10 का हमें पता है डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, और इनटू में यदि यहां से देखें पाई x बाई में 180 का तो पाई बाई में 180 हो जाएगा, क्लियर है।
इसी तरह यहाँ पे डी जेड बाई में डी एक्स निकालेंगे तो साइन का हमें पता है कोस होगा पाई एक्स अपॉन में 180 इंटू में पाई एक्स अपॉन 180 का डिफ्रेंसिएशन जो होगा पाई बाई में 180 आ जाएगा। हमें चाहिए कि इसका मान डी वाई बाई में डी जेड कैसे आएगा, डी वाई बाई में डी एक्स बाई में डी जेड बाई में डी एक्स आपस में कैंसिल होता है तो डी वाई बाई डी जेड ही बच जाता है। वैल्यू रखेंगे हम सेकेंड स्क्वायर पाई एक्स अपॉन में 180 इंटू में दे रखे आपको पाई बाई में 180, इसी तरह बाई में कोस पाई एक्स अपॉन में 180 इंटू में दे रखे है पाई बाई में 180, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। 1 बाई कोस को हम सेकेंड लिख सकते हैं तो सेकेंड की क्यूब पाई एक्स अपॉन में 180, या फिर इसको लिख सकते हैं सेकेंड क्यूब, हमें पता है पाई बाई 180 का मान 1 डिग्री है तो x डिग्री लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस तरह हमें फंक्शन दिए हुए हैं y और z अलग अलग फंक्शन है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमें z करना है, तो इस चीज पे ध्यान देना हमें। तो कैसे करेंगे देखिएगा अगला सम, जैसे y इज इक्वल टू दिया आपको कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दे रखे है, लेट मान रहे हम y को, ये माना z को हम मान रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट करना है तो tan इनवर्स 3x माइनस में x की क्यूब बाई में 1 माइनस में 3x स्क्वायर। तो यहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर था आपका उसका यूज हो रहा है, उससे बिल्कुल इजी हो जाएंगे। या तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़े, कोस इनवर्स वाला फार्मूला लगाइए फिर u बाई वी, या फिर हमें पता है देखिएगा कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने प्रॉपर्टी की थी, ये ध्यान हो, ये हमारा 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। अब कैसे है, जैसे x का मान मैं tan थीटा ले लेता हूं, समझा रहा हूं आपको एक बार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है आपका, ध्यान हो कोस 2 थीटा का, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होगा, 2 थीटा बचेगा और थीटा का मान tan इनवर्स x रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x आ गया। यानी यदि आपको प्रॉपर्टी ध्यान है तो सिर्फ रीजन देना है आपने, y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा 2 इंटू में 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे दिया है z इज इक्वल टू, यदि मैं इसको यहां से आप रीजन दो तो ये फार्मूला जो आपका tan इनवर्स 3x माइनस में x की क्यूब बाई में 1 माइनस में 3x स्क्वायर जो है 3 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। जैसे मैंने आपको बताया पुटिंग करके चेक कर सकते हो आप, x का मान tan थीटा लोगे तो 3 tan थीटा माइनस में tan के क्यूब थीटा बाई में 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला है ये ट्रिग्नोमेट्री में। tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो 3 थीटा आएगा और थीटा का मान tan इनवर्स x रखेंगे तो यहां से हम z का जो मान है 3 tan इनवर्स x ले सकते हैं। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 3 इंटू में tan इनवर्स x का 1 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में x का होगा तो 1 होगा। अब हमें मान चाहिए किसका, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z किया है तो dy बाई में dz चाहिए, dy बाई में dx बाई में dz बाई में dx, dy बाई dx का मान है 2 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, सिमिलरली इसका मान है 3 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, आपस में कैंसिल होगा तो आंसर आपका 2 बाई 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इजी है लेकिन आपको करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जैसे यहाँ पे यूज हो रही है, जब आप घर पे फ्री होते हो तो पिछले टॉपिक अपने पिछले जो फार्मूले हैं चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हों वो रिवाइज कीजिए ताकि आपकी पकड़ अच्छी तरह बनी रहे। जैसे tan इनवर्स हमें दे रखे रूट ऑफ 1 माइनस में कोस एक्स बाई में 1 प्लस में कोस एक्स का जो विद रिस्पेक्ट टू करना है हमें किसके, tan इनवर्स एक्स के। तो हम मानते कैसे हैं इसलिए पूरा क्वेश्चन लिखा है ताकि आपका क्लियर हो जाए। y इज इक्वल टू लेट मान रहे हैं हम tan इनवर्स अंडरूट ऑफ 1 माइनस में कोस एक्स बाई में 1 प्लस में कोस एक्स एंड z इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया tan इनवर्स x। तो हम यहां से देखें tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स की प्रॉपर्टी आपको ध्यान होगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। रीजन दे सकते हो आप साथ में 1 प्लस कोस एक्स की प्रॉपर्टी है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फार्मूला आपका ध्यान होगा।
एंड z का जो मान है वो tan इनवर्स x ही है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर का मान tan स्क्वायर का अंडर tan x बाई 2 होगा एंड z का जो मान है वो tan इनवर्स x है। टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले आप tan से tan इनवर्स कैंसिल कीजिए, y इज इक्वल टू x बाई 2 आ गया और z का मान आपका tan इनवर्स x ही है। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ फंक्शन वी गेट dy बाई dx जो आएगा आपका 1 बाई 2 आ गया बेटा एंड dz बाई dx जो आएगा वो 1 बाई में 1 प्लस में x स्क्वायर। तो हमें मान किसका चाहिए, dy बाई में dz का, dy बाई में dx बाई में dz बाई में dx। तो dy बाई dx का मान 1 बाई 2 है, बाई में 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो पलटी मारेगा ऊपर चला जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाई में क्या आ जाएगा 2। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें करने हैं। जो अगला पार्ट है वो आप खुद करोगे। तीसरा जो पार्ट है इसका साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये 2 साइन इनवर्स x की प्रॉपर्टी है। और जो अगला पार्ट दे रखा है tan इनवर्स x बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां आप x का मान साइन थीटा पुट कर सकते हो। तो यहां से जब साइन बाई में कोस बनेगा तो थीटा जो बचेगा आपका वो साइन इनवर्स x आ जाएगा। तो दोनों को सोल्व कर सकते हो आप। अगला जो पार्ट है वो देखिएगा, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ हमें y इज इक्वल टू दिया जैसे tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई में x और विद रिस्पेक्ट टू दिया है हमें जैसे z का मान लेते हैं हम tan इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो दोनों के अंदर ये तो डायरेक्ट आपकी यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्रॉपर्टी है, फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से यहां आप पुट कर सकते हो। अब पुट क्या करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहां हम पुट करते हैं x का मान tan थीटा। हाँ जी, सेकंड में तो हम रीजन दे सकते हैं क्योंकि आप रीजन दोगे tan इनवर्स 2x बाई में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर जो है वो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। चाहे पुट करना चाहो तो आप x का मान tan थीटा करके सोल्व भी कर सकते हो इसको। x tan थीटा लिया तो यहाँ पे देखिएगा क्या बनेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा जो बनेगा सेकेंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेकेंड थीटा बन जाएगा -1 बाई में tan थीटा। यदि हम इसको 1 बाई में कोस लिखेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे फिर तो यहां बच जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा बाई में साइन थीटा। हाँ जी, अब इसको सोल्व करें आगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। रीजन दे सकते हो आप साइड में। साइन थीटा का फार्मूला आपको पता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 यूज कर सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन, यानी y इज इक्वल टू आ गया आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, i.e. y इज इक्वल टू tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा थीटा बाई 2, y इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू में यदि यहां से थीटा का मान रखें तो tan इनवर्स x आएगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करें तो dy बाई dx का मान आएगा 1 बाई 2 इंटू में 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से देखेंगे i.e. z का जो मान आया 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला आ चुका है आपका। तो यहां से आप देखिएगा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो 2 इंटू में 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें रिजल्ट किसका चाहिए dy बाई में dz। y इसको माना हमने इस फंक्शन को, z इसका माना है, तो हमें इसके विद रिस्पेक्ट करना था। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो dy बाई dz चाहिएगा। dy बाई में dx बाई में dz बाई में dx। dy बाई dx का मान रखोगे आप 1 बाई 2 इंटू में 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया आपका, तो ये आपका 1 बाई में 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप ax को tan थीटा पुट करोगे। इसी तरह ax को tan थीटा पुट करोगे तो जो थीटा का मान आएगा tan इनवर्स ax आएगा और z आपको tan इनवर्स ax दे ही रखा है। तो सिंपली इसी तरह सोल्व करोगे आप इसको। अगला जो पार्ट है थर्ड पार्ट देखिएगा, इसका क्या दिया हुआ हमें। ये क्वेश्चन आप डिफरेंशिएशन में ही सोल्व कर चुके हो।
बस यहाँ y विद रिस्पेक्ट टू z दे दिया गया आपको। तो अगला जो पार्ट दे रखा है हमें y इज इक्वल टू, लेट आप मान के चलोगे tan इनवर्स अंडरूट में दिया आपको 1 प्लस में एक्स स्क्र, प्लस में दे रखा है आपको या माइनस में दे रखा है सॉरी 1 माइनस में एक्स स्क्र बाई में अंडरूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस में अंडरूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्र, और विद रिस्पेक्ट टू जो हमें करना है साइन इनवर्स 2x बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्र। तो यहां हम एक्स स्क्र को पुट कर सकते हैं इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में एक्स स्क्र को हम पुट करेंगे कोस 2 थीटा कर सकते हो आप। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस में कोस 2 थीटा माइनस में 1 माइनस में कोस 2 थीटा बाई में 1 प्लस में कोस 2 थीटा और प्लस में 1 माइनस में कोस 2 थीटा। हाँ जी, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा, फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा, रीजन दे सकते हो आप साथ में, यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो √2 ऊपर और नीचे कॉमन आएगा, √2 तो कैंसिल हो जाएगा, √2 तो ऊपर और न्नीचे, तो बचेगी जो टर्म कोस थीटा माइनस में साइन थीटा बाई में कोस थीटा प्लस में साइन थीटा। आप लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा, ये फार्मूला कर चुके हो आप, +1 में ट्रिग्नोमेट्री में इक्वेशन भी था आपके ध्यान हो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस थीटा। तो 1 माइनस में इसको कोस से डिवाइड करोगे टेन थीटा बाई में नीचे 1 प्लस में टेन थीटा। अब 1 माइनस टेन थीटा आया है तो आपको ध्यान होगा कि ये फार्मूला यदि ऊपर माइनस आता तो टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा का है, 10 से tan इनवर्स कैंसिल होगा, यानी y इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस में थीटा, और यहां से देखें 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, आई ए थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस में 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। टेकिंग डिफरेंशिएशन करें y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx का जो मान आएगा पाई बाई 4 का 0 हो जाएगा, -1/2 सेम है, 1 बाई में माइनस का 1 बाई में √ ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर। अब x का काम x स्क्वायर कर रहा है तो x स्क्वायर का स्क्वायर होगा, इनटू में x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी x बाई में √ ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4। अब देखिएगा यहां z का जो मान दे रखा था आपको, उसमें आप ध्यान से देखें तो यहां ये प्रॉपर्टी आपकी इनवर्स की, या तो आप x का मान tan थीटा पुट करके 2 tan थीटा बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो 2 थीटा बचेगा और थीटा का मान tan इनवर्स x आएगा। या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यदि आपने अच्छे से कर रखा है तो आप इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो, 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है dz बाई में dx का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा भाई, पहले तो आप z का मान रखिए, सॉरी 2 tan इनवर्स x आ गया, टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो dz बाई dx क्या आएगा, 2 इंटू में 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें dy बाई dz का मान चाहिए, तो dy बाई में dx बाई में dz बाई में dx आएगा, dy बाई dx का मान ये आपका x बाई में √ ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 और बाई में dz बाई dx आएगा तो 2 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। यदि हम यहाँ ध्यान से देखें नीचे वाले जो फंक्शन है उसको मैं 1 माइनस में जो x की पावर 4 है उसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकता हूं, तो √ के अंदर यदि मैं 2 फैक्टर बनाऊं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, a की पावर 2 माइनस में b की पावर 2 के फार्मूले को हमने विखंडित करके a माइनस बी a प्लस बी लिख दिया, 2 बाई में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो यह आएगा dy बाई में dz का जो मान आएगा, x बाई में √ अलग कर दिया, एक तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर √ अलग कर दिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में क्या आ जाएगा आपका 2।
अब देखिएगा जब ये पार्ट आपस में कैंसिल होगा तो यहाँ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आ गया x बाई में 2, अनरूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अनरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अनरूट ले सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अनरूट में जो टर्म है, देखिएगा ये अनरूट में था, ये अनरूट में, तो यहां लिख रहा हूं x बाई में 2 इंटू में अनरूट पूरे पे आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका dy बाई में dz का मान, जो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये आपका जो क्वेश्चन था उसका लास्ट पार्ट था। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अभी आपने किया, थोड़ा अलग था तो इसलिए आपको करवाया गया, सॉरी फोर्थ का लास्ट था ये। फिफ्थ देखिएगा, टेन इनवर्स हमें दे रखा है, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडरूट ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बाई में x दिया है। ये क्वेश्चन भी 6 नंबर में भी आ चुका है। ये z इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू इसके करना हमें, तो ये पार्ट आप कर चुके हो। मैंने आपको बताया था इस पार्ट में कि यहाँ टेन इनवर्स एक्स दिया, बस फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में जो ये पार्ट तो आपको सेम दे रखा है, एक्स का मान टेन थीटा पुट करना आपने, और यहाँ आपको डायरेक्ट दे रखा है, तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको x का मान टेन थीटा पुट करके सोल्व करोगे तो थीटा बाई 2 आएगा, और थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स ही होगा, तो दोनों इजिली सोल्व कर सकते हैं। फिफ्थ पार्ट भी आप, सिक्स्थ में 2 पार्ट आपको दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो लेट y इज इक्वल टू ई की पावर 10x है, और सेकंड पार्ट z जो दे रखा है वो आपको टेन इनवर्स x दे रखा है, तो बिल्कुल इजी है। देखिएगा dy बाई dx निकालेंगे तो e की पावर 10x इंटू में 10x का सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, dz बाई dx निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें रिजल्ट चाहिए dy बाई dz का, कैसे आएगा, dy बाई में dx बाई में dz बाई में dx, dy बाई dx का मान ये है आपका बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर पलटी मारेगा तो e की पावर 10x इंटू में सेकेंड स्क्वायर x इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगला पार्ट करना है, y का मान हमें दे रखे है log 10x, 10x नहीं है, लोगरिथम की ये पावर बोला जाता है log ऑफ 10x, ऐसे दिया हुआ है हमें, और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर दे रखे हैं। तो ये पहले भी आपको डिफ्रेंसिएशन में मैंने बताया था, टेकिंग डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 बाई में x आएगा इंटू में log 10e बोलते हैं इसको, जो बेस है ना वो e में कन्वर्ट हो जाता है, और dz बाई में dx जो आएगा आपका वो क्या बनेगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x हो जाएगा। हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स इंटू में log e बाई में log 10, क्लियर भाई, log e 1 होता है तो 1 बाई में x इंटू में log 10, और ये हो गया आपका dz बाई में dx जो था वो कंटिन्यू 2x ही चल रहा है, आपको ध्यान है। हमें चाहिए dy बाई में dz का मान, dy बाई में dx बाई में dz बाई में dx आएगा, dy बाई dx का मान क्या है भाई, 1 बाई में x इंटू में log 10 और बाई में 2x, तो वैल्यू क्या आप लिखोगे तो 1 बाई में ये आपस में मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू में log 10। अब log 10 को ऊपर लाना चाहो तो इसको लिख सकते हो 1 बाई में 2x स्क्वायर, तो नीचे ये हो जाएगा log e 10, log 10e, हाँ जी, क्योंकि log e बाई में log 10 ही बनेगा, log e ऊपर 1 हो जाएगा, क्लियर है, हो जाएगा। तो इस तरह से करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन, इजी है बिल्कुल। 7th क्वेश्चन देखिएगा, अब हमें 7th में दिया है जैसे y इज इक्वल टू, तो आपको दे रखे हैं x की पावर साइन x दे रखा है, और विद रिस्पेक्ट टू हमें z करना है तो ये दे रखा है साइन x की पावर x दे रखा है, तो dy बाई में dz चाहिए हमें,
तो लेट हम मान के चल रहे हैं ये y है, वो z है आपका। टेकिंग डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा नहीं, आपको दिखाई दे रहा है वेरिएबल की पावर वेरिएबल फॉर्म में है, तो हमें पता है टेकिंग लॉग बोथ साइड, वी गेट log y इज इक्वल टू log ऑफ x की पावर sin x आएगा, log y इज इक्वल टू sin x आगे आ गया, इनटू में log x होगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन करें 1 बाई वाई इंटू में y का dy बाई में dx इज इक्वल टू sin x सेम u इंटू वी लग रहा है, log x का 1 बाई एक्स प्लस में log x सेम इंटू में sin x का cos x होगा, dy बाई में dx इज इक्वल टू y इंटू में sin x बाई में x प्लस में log x इंटू में cos x। हाँ जी, y का मान रखेंगे तो dy बाई में dx, y का मान x की पावर sin x है इंटू में sin x बाई में x प्लस में log x इंटू में cos x। ये तो आगे आपके dy बाई dx का मान। सिमिलरली हम dz बाई dx का मान निकालेंगे, तो वो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ भी टेकिंग log बोथ साइड लेना पड़ेगा, लॉगरिथम लेंगे यानी दोनों साइड। वी गेट log z इज इक्वल टू आ गया आपका log ऑफ sin x की पावर x। लॉगरिथम में पावर आगे आ जाती है, आपको पता है, तो u इंटू वी फार्मूला बनेगा। टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 बाई जेड इंटू में dz बाई में dx इज इक्वल टू x सेम log का 1 बाई में sin x का आपको पता है cos x होगा, प्लस में log ऑफ sin x सेम इंटू में x का क्या हो जाएगा 1, तो dz बाई में dx इज इक्वल टू z उधर जाएगा, x इंटू में cos बाई sin आपको पता है cot x होता है, प्लस में log ऑफ sin x, आई ई dz बाई में dx का जो मान आएगा, z का मान है sin x की पावर x इंटू में x cot x प्लस में log ऑफ sin x। हाँ जी, अब हमें रिजल्ट चाहिए किसका, dy बाई में dz का। वो कैसे आएगा, dy बाई में dx बाई में हम dz बाई dx रखेंगे, dy बाई dx का मान ऊपर आएगा, x की पावर जो दे रखी है हमें sin x इंटू में x, यदि एलसीएम ले यहाँ पे sin x प्लस में x log x और cos x, बाई में x नीचे आ गया और बाई में ये आएगा आपका sin x की पावर x इंटू में x cot x प्लस में log ऑफ sin x। यही आपका आंसर होगा। तो ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, हमें लॉगरिथम लेके दोनों साइड फिर सोल्व करने पड़ेंगे। जैसे इसका लास्ट पार्ट देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें, लॉगरिथम वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बस यहां हमें मेथड अप्लाई करना है। जैसे y दे रखे हैं हमें sin x की पावर x, x की पावर x है, साइन का एंगल है x की पावर x, और विद रिस्पेक्ट टू z दिया आपको tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x स्क्वायर बाई में 1 प्लस में x स्क्वायर। हाँ जी, यहां तो हम टेकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल टू साइन का cos x की पावर x होगा इनटू में d बाई dx ऑफ x की पावर x आएगा। अब यदि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में है तो आपको अलग से u को x की पावर x मान के सोल्व करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा आपको। जैसे हम पीछे क्वेश्चन करते आए हैं लॉगरिथम वाले, x आगे आ जाएगा, फिर सोल्व करोगे आप टेकिंग डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सेम log x का 1 बाई एक्स log x सेम x का 1, डी यू बाई में डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू में 1 प्लस में log x, u का मान है आपका x की पावर x। तो 6 मार्क्स में आएगा तो आपको अलग से साइड में ये करना पड़ेगा, ये ध्यान रखोगे। जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपने देख लिया डी यू बाई डी एक्स किया, तो ये आ गया आपका x की पावर x यानी कोस x की पावर x इंटू में x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, ये आ गया डिफरेंशिएशन y का। अब विद z का करेंगे हम, z का सोल्व कैसे करेंगे देखिएगा। tan इनवर्स का यदि फार्मूला लगाए तो क्वेश्चन काफी लंबा खींच जाएगा। यदि मैं यहां से पुट कर दूं
एक्स स्क्वायर का मान कोस टू थीटा। तो z का जो मान आएगा tan इनवर्स अनरूट से बाहर, ये जो कोस फंक्शन है ना वो हमें अनरूट से बाहर ले आ सकता है, इसलिए हमने कोस टू थीटा पुट किया। 1 माइनस कोस टू थीटा का फार्मूला पता है आपको, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी tan इनवर्स साइन स्क्वायर बाई में कोस स्क्वायर, tan स्क्वायर का अनरूट होगा तो tan थीटा बनेगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा तो z इज इक्वल टू थीटा आ गया, और थीटा का मान यहां से निकालेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, थीटा इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो dz बाई डी एक्स 1/2 इंटू में 1 बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का आएगा ध्यान करोगे, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का x बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4। अब हमें रिजल्ट dy बाई में dz का चाहिए था, dy बाई में dx बाई में dz बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx का मान कोस x की पावर x एंगल है भाई, इंटू में x की पावर x इंटू में 1 प्लस में log x, और बाई में माइनस का x बाई में रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4। चाहो तो आप ये ऊपर ले आ सकते हो, रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 इंटू में x की पावर x 1 प्लस log x इंटू में कोस x की पावर x, और बाई में x और साथ में माइनस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप x को भी ऊपर लाना चाहो तो x की पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी, यहाँ x की पावर x है, ऊपर आएगी तो माइनस की होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिएगा यहाँ लिख रहा हूं मैं, ऊपर आएगी पावर तो माइनस एक्स की पावर x -1 हो गया, इंटू में रूट ऑफ 1 माइनस में x की पावर 4 इंटू में 1 प्लस में log x और इंटू में कोस x की पावर x। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आशा करता हूँ आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स दीजिए, अपने लाइक्स दीजिए। धन्यवाद।